क्लास 10 का है। प्रश्नावली 4D है। यूपी बोर्ड है, 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है। राइटर हमारा है डॉक्टर मनोहरी का। मनोहरी किताब का यह सवाल है। लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। यानी मूल सूत्र हमारा क्या होता है, x बराबर माइनस प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसी फार्मूला के अनुसार 1 से 5 तक कि जो हमारे क्वेश्चन नंबर है सभी मूल सूत्र के द्वारा ही लगेंगे। सवाल नंबर है दूसरा, 25x² प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से इसकी हम तुलना कर देते हैं। प्लस c बराबर 0 यानी इसी के मान 12 है, x से x कट गया, b के मान 50, x² से x² कट गया, a के मान 25 यानी a के मान हमारा कितना है 25, b के मान है 50 तथा c के मान हमारा जो है वो है 12। हम मूल सूत्र से इसका मान हम लगाए निकालेंगे। मूल सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac बटा 2a के द्वारा। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे ए बी सी का मान हम रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मान रखने पर हमने क्या किया, मान रखेंगे। इस फार्मूला में मान रखेंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह। x बराबर बी के जगह पे क्या लिखेंगे 50, कड़ी में एक कोष्टक में कड़ी में हो जाएगा 50 पे 2 घात माइनस 4 गुणे 25 गुणे 12 बटा 2 गुणे 25, क्योंकि a के मान हमारा कितना है 25 है। बराबर का चिन्ह देंगे, प्लस माइनस माइनस यानी 50 x बराबर माइनस 50 प्लस माइनस कड़ी में हम लिख सकेंगे 50 पे 2 घात है तो 5 पचे 25 100 हो जाएगा। 5 पचे 25 यानी हम लिखेंगे 50 गुणे 50 माइनस 25 को कितना हो जाएगा 100 गुणे 12। अब क्या होगा, 100 से गुणा 12 में होगा, 50 से 50 में हो जाएगा। अब 25 से दूनी 50 हो गया। बराबर लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस 50 प्लस माइनस कड़ी में कितना है 5 पचे 25 25 हो जाएगा, 2 1 और 2 0 आगे कर देंगे यानी 25 50 50 हमें हो जाता है 2500 माइनस 100 से 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1200 बटे में हो जाएगा 50। अब हम ध्यान देंगे x बराबर माइनस 50 प्लस माइनस, ध्यान देंगे 2500 में से 1200 जाएगा तो 1300 ही बचेगा। बच्चे में कितना है 50। अब ध्यान देंगे कड़ी में 1300 है, कड़ी में क्या है 1300 है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। कड़ी में 1300 है, हम बराबर लिख देंगे कड़ी में 100 गुणे 13 100 गुणे 13। अब हम क्या लिख सकेंगे, एक कड़ी में 100 दूसरे कड़ी में 13। अब हम क्या लिख सकेंगे, कड़ी में 100 को लिखेंगे, दाम कितना होता है 100 गुणे कड़ी में 13। अब जो भी बचा हुआ सवाल है यानी कड़ी में 1300 को मैं यहाँ सिद्ध कर रहा हूँ, यहाँ पे लगाऊंगा। यानी क्या लिख सकेंगे 10 गुणे 10 यानी 2 मरतबा है, किसी संख्या पे घात होता है। कड़ी में हो जाएगा 10 पे 2 घात गुणे कड़ी में 13। अब कड़ी का मान 2 होता ही है, अब 2 से 2 कट जाएगा तो यानी 10 गुणे हो जाएगा कड़ी में 13, कितना हो जाएगा 10 कड़ी में 13। यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, x बराबर माइनस 50 प्लस माइनस हो जाएगा 10 कड़ी में 13 बटा 50। अब हम क्या कर सकेंगे, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 50 है, कामा होगा, जो भी बचा हुआ सवाल है हम ऊपर से लगाते हुए आएंगे। तो x बराबर हम क्या करेंगे 10 को कॉमन करेंगे, गुणे यहाँ पे बचेगा 10 बचे 50 माइनस 5 प्लस माइनस कड़ी में 13 बटा हो जाएगा 50, कट जाएगा 5 एक कम यानी 10 से कम 10 10 बचे 50 यानी मान आ जाएगा x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस कड़ी में 13 बटा 5। हम क्या लिख सकेंगे, ये भी हमारा मान हो गया x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस कड़ी में 13 बटा 5। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस भी है माइनस भी है तो 2 मान आता है। x बराबर आएगा माइनस 5 प्लस कड़ी में 13 बटा 5 तथा दूसरा मान हमारा आएगा x बराबर माइनस 5 माइनस
कड़ी में 13/5, यही हमारा आंसर हो जाता है।